हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर हियर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अब बात होगी फिल्म दशहरा की। ये एक तेलुगु फिल्म है जो कि कल देश भर में रिलीज हो चुकी है। जाहिर है हमने इसका हिंदी वर्जन देखा था और सच कहे तो शुरू में तो हमें थोड़ी देवर एप्रीहेंशन की हम इसे देखने जाए कि नहीं, बिकॉज ट्रेलर देख के लग रहा था कि शायद ये एक और कोई पुष्पा या पीके बेस्ड हो। तो हमारा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इट्स आवर ड्यूटी और हम ये फिल्म देख लेंगे। और शुरू में जब फिल्म के जो 30-40 मिनट है वो बहुत ही कहूँगा आपके मन में खटास लाते हैं। हालांकि कुछ ऐसा है कि वही गांव है वीरपल्ली आंध्रा में। मेरे ख्याल से ये फिल्म 80s और 90s में बेस्ड है। तो उस गांव में बेस ये है, गरीब लोग जो हैं वो बस दिन दोपहर शाम रात्रि बस दारू ही पीते हैं। और वो क्या काम करते हैं या काम नहीं करते हैं इसका भी ठीक से कुछ खुलासा नहीं हुआ है। देखने में तो लगता है कि सब बेरोजगार है। और अब आप बताइए, अगर आप एक शरीफ आदमी हैं और तो आपको ये दृश्य कैसे लगे? जाहिर है ये भी लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस फिल्म के 30-40 मिनट शुरू के बर्दाश्त कर पाए और फिर जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और ये अब इसकी जो असली कहानी है वो जब उभर के आती है तब ये फिल्म आपको बांधना चालू कर देती है। दशहरा इज डायरेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है नानी और उनके साथ है कीर्ति सुरेश एंड मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एक्टर ऋषित शेट्टी। बस ये कहूँगा कि शुरू के जो दृश्य है उनको देख के आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल रहेंगे। और बट ये है कि इस फिल्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट मोर देन ह्यूमंस, बिफोर वी कम टू द ह्यूमन, इस फिल्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट लाइक कैरेक्टर है तो वो ये दारू की बॉटल है कि कैसे वीरपल्ली में एक ही बार है, सिर्फ बार, दरवाजे के बाहर सिर्फ स्मिता की दृश्य है। और ये बार सिर्फ एक बार नहीं है बल्कि ये एक पावर का प्रतीक है कि जो इस बार को कंट्रोल करता है वही यहाँ का सरपंच, वही यहाँ का राजा है। और ऑब्वियसली इसके पीछे जो है इस बार को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर दो परिवार, एक ही दो सौतेले भाई है, शिवन्ना एंड रजन्ना। पहले तो ये रजन्ना कंट्रोल करते थे और फिर लेकिन वो इलेक्शन हार गए और फिर शिवन्ना आ गए थे। कई सालों से शिवन्ना ही राज कर रहे हैं। अब उनके बेटे जो है नम्मी, शिने, टॉम, चाको, वो बड़े हो गए हैं और अब वो उसे संभाल रहे हैं। तो खैर ये है कि ये कहने के लिए तो बार है, लेकिन जो इसका कंट्रोल है और खासकर अंडर शिवन्ना, उसमें आपको देखने को मिला कि यहाँ आपको भले ही शायद दारू फ्री में मिले, बट जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें अंदर आना अलाउड नहीं है। वो बस बाहर काउंटर जो है, काउंटर से बाहर से ही दारू लीजिए और अपना मजे करिएगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो डायरेक्टर है उनकी जो सोच है इसमें ये बार द्वारा ये दिखाने की है कि कैसे कि हाउ दैट्स एन इम्पोर्टेंट, आई वुड से, टूल, पॉलिटिकल टूल इन द रीजन। और कहीं ना कहीं जाहिर है अपनी एक आइडियोलॉजी को भी, एक द्रविडियन आइडियोलॉजी को भी ये फिल्म ये तो नहीं कहूँगा प्रमोट करती है, बट हाँ वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखती है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कैसे ये फिल्म भी एक मिथोलॉजी का रूप लेती है और फिर वो अपनी बात रखती है। शुरू में तो खैर ऐसा लग रहा है दिस इज largely going to be a political tussle between the स्टेप ब्रदर्स शिवन्ना एंड रजना, और उसके बीच में शायद ये जो गरीब लोग हैं जिसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर है धरणी नानी और उनके दोस्त सूरी ऋषित शेट्टी की, ये इसमें फंस जाते हैं। लेकिन करीब ऑलमोस्ट इंटरवल के कुछ 15-20 मिनट पहले आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल टसल होगी, लेकिन इंटरवल से कुछ देर पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जो इस फिल्म की काया बदल देती है। और फिर बतौर दर्शक आपको लगता है कि ये डायरेक्टर साहब, राइटर श्रीकांत ओडेला ने किया क्या आपके साथ, कि करीब 1-1.5 घंटे तक आपको तो एक दूसरी दिशा में लेके जा रहे थे और अब अचानक इन्होंने अपना डायरेक्शन बदल दिया। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने डायरेक्शन बदला है लेकिन वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज इंटरवल से कुछ मिनट पहले ही आपको इस फिल्म का असली नैरेटिव पता चलता है। बस इतना कहूँगा बिना कुछ खुलासे किए, इस फिल्म का जो नाम है दशहरा वो एक कारण के लिए रखा गया है। इंटरवल के बाद फिर जिस अंदाज में ये कहानी चलती है और वो आपको बांध के रखती है, क्लाइमेक्स तक वो आपको छोड़ती नहीं। और खासकर जो इसका क्लाइमेक्स है लास्ट के मैं कहूँगा 20-30 मिनट, इट्स वेरी फैबुलस। जो हम एक कहते हैं सिनेमा, खासकर द आर्ट ऑफ ड्रामा, वो हमें इसके क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। तो इसलिए दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर, फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने बताया कि उन्हें कैसे एक सिंपल चीज़ को कैसे ड्रामेटाइज किया जाए विदाउट गोइंग मच ओवरबोर्ड। हाँ, जो एक्शन है जाहिर है उसके अंदर एक थोड़ा ओटीटी रहेगा, बट जस्ट द विजुअली द वे द सीन्स प्ले आउट इन द क्लाइमैक्स, वो बिल्कुल हमारा तो उसने दिल जीत लिया है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो नानी हु प्लेज धरणी, और यस इज अ गुड एक्टर। हमने उन्हें ओरिजिनल जर्सी फिल्म में देखा था और
भले ही वो कहानी इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इन्होंने बतौर एक्टर हमें प्रभावित किया था। यहाँ पे भी उनका काम अच्छा है। मतलब ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि ये पूरा पियक्कड़ है। या तो इसके हाथ में दारू है, मुँह में दारू है, या तो फिर उसके मुँह में दूध है। अब ऐसी अवस्था में ये पूरे नशे के धुत में दारू पी के मुँह में बीड़ी रख के एक क्रिकेट मैच में चौके छक्के मारता है। धरीनी और जो उनके बचपन के दोस्त हैं सूरी दीक्षित शेट्टी, इनकी दोस्ती बिल्कुल जय वीरू की तरह है, या ऑल द फेमस रोमांस इन द इंडस्ट्री। और ये बेसिकली ऐसा है कि बचपन के ये दोस्त मिलते हैं और इन दोनों को एक लड़की पसंद आती है, वेनेला। और सूरी तो खैर अपने बता देते अपने दोस्त को, भैया मुझे तो ये लड़की पसंद है। और लेकिन धरीनी ये बयान नहीं करते कि वो भी उस लड़की को पसंद करते हैं। अब यही चीज़ सालों, अब ये दोनों बड़े हो गए हैं और सूरी और वेनेला प्लेड बाय कीर्ति सुरेश नाउ, इन दोनों का ऑब्वियसली अफेयर भी चालू है। तो नानी का अगर बात करूँ तो इंटरेस्टिंग है कि जब तक ये पूरे पियक्कड़ थे, नशेड़ी थे, तो तब तो इनमें ऐसा था कि बाहुबली जैसी स्ट्रेंथ है। एक चीज़ थोड़ी आयरॉनिकल है कि कैसे इस गाँव में, जो वीरपल्ली गाँव में, कि लोग जो इतनी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन लाल मांस खाते हैं, लेकिन ये एक हनुमान के भी तो बट ओवरऑल मैं कहूँगा नानी परफॉर्मेंस इज गुड, स्पेशली जो क्लाइमैक्स में है इनका काफ़ी इंटेंसिटी है वो अच्छी है। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रेस की वो है इसमें कीर्ति सुरेश। हमने उनकी मेहनती देखी तो नहीं है जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, बट जैसा सुना था कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उस पर बिल्कुल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और कहना पड़ेगा एक फिल्म विच इज लार्जली अबाउट मेन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या एक्शन, उस फिल्म में इस एक्टर ने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस, एक कमाल की परफॉर्मेंस की है। शुरू में तो खैर वेनेला जो है जब अपने दोस्तों के साथ उनके साथ दारू तो नहीं पीती, लेकिन नाचती है, ये है, और उनके बात करने का तरीका भी उनकी तरह ही है। फिर आगे जाके जब एक पर्सनल ट्रेजेडी होती है तो वेनेला है उसका रंग कहूँगा कि उसका बेसिकली उनके लाइफ से एक जॉय चला जाता है और फिर वो एक सबड्यूड कैरेक्टर हो जाता है। लेकिन उसमें जिस अंदाज में वो अपने बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से वो कम्युनिकेट करती है, वो आपका बिल्कुल दिल जीत लेती है। मैं कहूँगा ये परफॉर्मेंस नहीं, एक टुवर्ड द फोर्थ परफॉर्मेंस है। बात करें दीक्षित शेट्टी की तो ये भी शायद उनकी पहली फिल्म है और उन्होंने ठीक ठाक काम किया। हाँ, एक एक्टर की मैं और जिक्र करूँगा, शाइन टॉम चाको। आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट। ये भाई साहब पिछले साल मलयालम फिल्म आई थी कुमारी, और ज़्यादातर ये मलयालम फिल्में ही करते हैं। कुमारी में भी इनका काम काफ़ी अच्छा था बतौर विलन, ज़्यादातर ये विलन का रोल प्ले करते हैं। अब वैसे तो देखने में ये दुबले पतले हैं, लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी है, आंखों में एक खौफ है, जो कि आपको कहीं ना कहीं अमरीश पुरी की भी याद दिलाएगा। खैर अमरीश पुरी साहब की एक फिजिकल पर्सनैलिटी थी, ये एकदम दुबले पतले हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज में ये आपके मन में एक डर पैदा करते हैं वो लाजवाब है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि फिल्म इट्स लार्जली राइड ऑन द बैक ऑफ कीर्ति सुरेश परफॉर्मेंस, बट द वेरी स्मार्ट डायरेक्शन बाय श्रीकांत ओडेला। और ये है कि मिथोलॉजी को उपयोग करके हाल ही में हमने कुछ साउथ इंडियन फिल्म में देखा है कि कैसे आप मिथोलॉजी का इस्तेमाल करके आपका जो एक सोशल मैसेज या इवन एजेंडा या प्रोपेगेंडा है वो आप अपनी बात रखते हैं। कोई ऐसा हमें कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग आप उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं उससे आप फिल्में बनाएं, लेकिन आप अच्छे ढंग से बनाएं और एक बैलेंस तरीके से बनाएं। और वही चीज़ आपको हमें यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक तरफ ऑब्वियसली लोग लाल मांस खा रहे हैं, उसमें मुसलमान भाई भी हैं, और बट दूसरी ओर आपको जो हिंदू प्रथा है उन सब का सम्मान किया गया है। टेक्निकली ऑल्सो मैं कहूँगा फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मेन जो पॉलिटिकल या सोशल आइडियोलॉजी की बात आ जाती है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे द्रविडियन आइडियोलॉजी अगर मैं कहूँ उसे अच्छी तरीके से यहाँ दिखाया गया है। टेक्निकली फिल्म वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका कैमरा वर्क बहुत ही बढ़िया है, और खासकर कुछ सीन में जो आस्था के सीन है या फिर जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है। इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन जैसी ये दुनिया है उस हिसाब से बहुत अच्छे बनाए गए। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसके शुरू के 30-40 मिनट बहुत खराब है, लेकिन इसके अगर आप वो बर्दाश्त कर पाए तो फिर ये फिल्म आपको बांध के रखती है, और जो उसके लास्ट 30 मिनट्स है दैट इज वेरी आई वुड से एंटरटेनिंग। रही बात रेटिंग की तो हम इसे देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।